से तकरीबन 2 दिन पहले मेरी रूममेट को पुलिस स्टेशन की तरफ से कॉल आई कि आपको पुलिस स्टेशन बुलाया गया है कि आपने वेडनेसडे को सुबह 10 बजे अपनी बाकी रूममेट्स के साथ पुलिस स्टेशन आना है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से तकरीबन 1400 साल पहले कहा था कि इल्म हासिल करो, चाहे इसके लिए तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। हम जो ये हदीस है ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि इल्म हासिल करो, चाहे इसके लिए तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े, लेकिन हमें इसकी अहमियत नहीं समझ आती थी कि चीन का ही नाम क्यों लिया गया। हमें ये समझ नहीं आता था कि और भी काफ़ी एरियाज़ हैं पूरी दुनिया में, लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ स्पेशल चीन का ही जिक्र क्यों किया। ये चीज़ को मैं भी बहुत टाइम सोचती होती थी कि क्यों चीन का जिक्र किया है, लेकिन जब मैं चाइना आई तो यहाँ पे जैसे इनकी बाकी डेवलपमेंट्स वगैरह देखी तो जब मुझे फिर भी क्लियर नहीं हुआ। लेकिन ये जो हदीस है इसका मफहूम और इसका जो मतलब था, इसके पीछे छुपी जो हकायत थी वो मुझे आज क्लियर हुई है। और वो कैसे क्लियर हुई है? आज से तकरीबन 2 दिन पहले मेरी रूममेट को पुलिस स्टेशन की तरफ से कॉल आई कि आपको पुलिस स्टेशन बुलाया गया है कि आपने वेडनेसडे को सुबह 10 बजे अपनी बाकी रूममेट्स के साथ पुलिस स्टेशन आना है। हमने अपने एडवाइजर से बात की कि हमारी क्या कंप्लेन हो सकती है, तो उन्होंने कहा शायद रैंडम इश्यूज होंगे कि या तो आप शोर करते होंगे ज़्यादा या आप कूड़ा जो कचरा है वो आप बाहर रख देते होंगे। तो हमें खुद क्लियर नहीं था, तो हमने अपनी तसल्ली के लिए हमने अपने नेबर से भी पूछा, आसपास ऊपर नीचे वाले नेबर से भी पूछा, ऊपर वाले फ्लोर से नीचे वाले फ्लोर से कि आपको हमसे क्या शिकायत है या कोई अगर मसला है। तो उन्होंने भी ये कहा कि हमें तो कोई शिकायत नहीं है, हमें कोई मसला नहीं है आपसे, शायद कोई गलत फहमी हुई हो, आप लोग पुलिस स्टेशन जाएं और वहाँ जाके इस चीज़ को क्लियर करें। तो वैसे 2 दिन तो हम बड़े परेशान रहे कि आखिर क्या मसला हो सकता है, कि किस वजह से हमें बुलाया गया। हमें समझ नहीं आ रहा था, ना तो हम शोर करती हैं, ना ही हम कूड़ा जो है कचरा हम घर के बाहर रखती हैं, तो हमें कोई और रीज़न समझ नहीं आ रही थी। तो जब आज सुबह हम 10 बजे पुलिस स्टेशन गए तो वहाँ पे हमारे साथ और भी बहुत सारे फॉरेनर्स पहले से मौजूद थे, तो उन्हें भी क्लियर नहीं हो रही थी बात। हमने उनसे भी पूछा, कहते हैं हमें भी कॉल आई है पुलिस की तरफ से, लेकिन हमें नहीं पता क्यों कॉल आई है। तो इन्होंने कहा कि अभी वेट करें, तो अभी हमारे हेड आएंगे वो आपसे बात करेंगे। तो जब हमने भी बात उनसे की कि भाई हमें स्पेशल क्यों बुलाया गया है और सारे हम फॉरेनर्स हैं, हमें क्या ऐसा मसला हुआ है, हम परेशान थे, क्यों बुलाया गया, हमारी कंप्लेन क्यों हुई है। तो उन्होंने जब उनके हेड आए तो उन्होंने हमें बताया कि चाइना में जो आजकल हैं बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं, तो उसकी वजह से हमने जो अपने लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे भी और लोकल लेवल पे भी जितने भी यानी कि जो हंगामा करने वाली जो ऑडियो डिवाइसेस थी, म्यूजिक था, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे शोर हो, वो सब हमने परमानेंट बैन कर दिया है जब तक बच्चों के पेपर्स हैं जो कि इस वीक में ख़त्म हो जाने हैं। और हमने आप लोगों को स्पेशल यहाँ पे एक रिक्वेस्ट के लिए बुलाया है कि आपने शोर नहीं करना और आपने कोशिश करनी है कि आपने बिल्डिंग के नीचे गैदरिंग नहीं करनी है। आपने बस एक रिक्वेस्ट है हमारी आपसे, जब तक बच्चों के पेपर्स नहीं हो जाते आपने इन चीज़ों का हमारे साथ इन चीज़ों को लेके कोऑपरेट करना है। तो तब हमें ये बात समझ आए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले क्यों चाइना का जिक्र किया था। वो इसी वजह से कि अगर किसी कौम की तरक्की का राज देखना है, अगर आप किसी कौम को तरक्की याफ्ता बनाना चाहते हैं, तो उसकी जो यंग जनरेशन है या जो उसका जो सरमाया है, जो उसकी जो छोटी जनरेशन मीन्स जो बच्चे हैं, उनको आप एक अच्छा फ्यूचर देंगे, वो आपको एक अच्छा मुस्तकबिल, आपको एक अच्छा फ्यूचर, आपको कौम को, आपकी कंट्री को एक अच्छा ब्राइट आने वाला कल देंगे। तो ये बात वाकई बहुत दिल को लगी है हमारे, और ये बात वीडियो बनाने का भी सही मकसद जो मेरा था वो यही था कि मैं आप सबको बताऊं कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद था वो सिर्फ यही था कि मैं आपसे भी ये बात शेयर करूं कि जो मुझे आज समझ आया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले बात की थी चाइना को लेके, वो मैं आपके साथ भी शेयर करूं कि यहाँ पे इन्होंने अपने बच्चों को, जो कि बहुत ज़्यादा अहमियत इन्होंने दी अपने बच्चों को, कि यहाँ पे ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया है कि बच्चों के ऊपर ऐसा असर ना पड़े कि उनके पढ़ाई में, उनके पेपर्स के एग्जाम पे असरअंदाज हो। तो कुछ सोचें कि उस कौम की तरक्की को कोई भी नहीं रोक सकता। कौन है जो उस कौम की तरक्की को रोकेगा? कोई भी नहीं। जिन्होंने अपने छोटे बच्चों के लिए इतने बड़े बड़े स्टेप्स लिए हैं, तो वो अपने मुल्क की तरक्की के लिए कितने बड़े बड़े स्टेप्स लेंगे। और कभी अगर उनके मुल्क पे कोई आफत आएगी तो क्यों नहीं खड़े होंगे अपने मुल्क के लिए, क्योंकि इस मुल्क ने उन्हें कितना कुछ दिया है।